उधर बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से अलग होने के बाद अरब लड़ाकों ने अलेप, इदलिब और देर एज़-ज़ोर प्रांत के कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया। पिछले कई साल से एसडीएफ सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस विद्रोही गुट में सीरिया के कई दूसरे संगठन भी शामिल हैं। अरब लड़ाकों का संगठन देर एज़-ज़ोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था, लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके भड़क गए। मतलब सीरिया की सरकार के खिलाफ जंग लड़ने वाले विद्रोही गुट में फूट पड़ गई और वो आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते इस फूट ने जंग का रूप ले लिया। अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ की परेशानी तब और बढ़ गई जब अरब लड़ाकों के साथ कई दूसरे विद्रोही गुट भी आ गए। अरब लड़ाकों ने यह तक दावा किया कि उन्होंने अलेप्पो, इदलिब और देर एज़-ज़ोर प्रांत के कई गांवों पर कब्जा कर लिया और वहां से एसडीएफ के लड़ाकों को खदेड़ दिया। सीरिया के अलेप्पो प्रांत के मिनबिज इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अरब लड़ाके एसडीएफ के कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला करते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में अरब लड़ाके एक के बाद एक रॉकेट छोड़ते नजर आए। एसडीएफ पर हमले के लिए तुर्की में बने रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। सीरिया के देर एज़-ज़ोर प्रांत से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें अरब लड़ाके रॉकेट लॉन्चर और दूसरे खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस फिर मजबूत हो सकता है, क्योंकि सीरिया का पूर्वी हिस्सा एसडीएफ का गढ़ माना जाता है। लेकिन अरब लड़ाकों से झगड़े के बाद वहां उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है और इसी वजह से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि एसडीएफ में फूट पड़ने की वजह से आतंकी संगठन आईएसआईएस वहां फिर से सिर उठा सकता है, क्योंकि सीरिया में अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के नाम पर ही अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, बशर अल असद की सरकार भी ये आरोप लगाती रही है कि आईएसआईएस के बहाने ही अमेरिका सीरिया में दखल बनाए हुए है। लेकिन एसडीएफ में फूट पड़ने के बाद अमेरिका की इस मुहिम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 27 अगस्त को सीरिया की सरकार के खिलाफ कई साल से लड़ रहे एसडीएफ में शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर एज़-ज़ोर मिलिट्री काउंसिल ने बगावत कर दी थी। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएफ में फूट पड़ने का फायदा उठाकर आईएसआईएस के आतंकी पूर्वी सीरिया में एक बार फिर उभर सकते हैं। उधर तूफान की वजह से ब्राजील में आई बाढ़ ने 21 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक वहां के 60 से ज्यादा शहर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इन शहरों से डराने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें हर तरफ सिर्फ सैलाब बहता नजर आया। वहां के तकवारी शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सब कुछ पानी में डूबा दिखा। वहां के कई नदी और नाले उफान पर आ गए और उसके पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां के कई घर आधे से ज्यादा डूब गए। ऐसे में रेस्क्यू टीम नाव के सहारे उन इलाकों से लोगों को निकालती दिखी। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि रोज की जरूरतों के लिए भी लोग नाव से सफर करते नजर आए। वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया और वो कबाड़ में तब्दील हो गई। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। और इसी हाहाकारी बाढ़ का डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ में डूबे पुल के ढहने से कुछ देर पहले उस पर एक गाड़ी चलती नजर आई। इस दौरान वो पुल पानी से लबालब दिखाई दिया, जिस पर एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। वहां के नोवा होमा से आई तस्वीरों में पुल पर उछाल मारता पानी सब कुछ मिटाने को बेताब दिखा। वहां पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी काफी धीमी गति से आगे बढ़ती हुई दिखी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी ने पुल को पार कर लिया और वो सड़क पर आ गई, लेकिन पानी की ताकतवर लहरों के सामने वो पुल टिक नहीं सका। उस गाड़ी के गुजरने के कुछ देर बाद ही वो पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया और नदी में समा गया। चंद सेकंड में ही उसका नामो निशान तक मिट गया, जिसके बाद वहां पुल के नाम पर सिर्फ पानी के बीचों बीच लोहे का ढांचा बचा दिखाई दिया। इस बीच हाइक्वी तूफान ने चीन के फुजियान प्रांत में जमकर कहर बरपाया। वहां तूफान की वजह से आई बाढ़ ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई, उनमें फुजियान प्रांत का हर कोना पानी में डूबा नजर आया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में लोगों से भरी एक बस जल भराव के बीच फंसी नजर आई। ऐसे में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और एक एक कर सभी लोगों को उस बस से बाहर निकाला। इसके अलावा कई जगहों से रेस्क्यू टीम के लोगों को बचाने के वीडियो भी सामने आए। बताया गया कि वहां बाढ़ की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जबकि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से वहां के स्कूल भी बंद कर दिए गए। साथ ही कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। और ये तबाही सिर्फ चीन में नहीं दिखी, बल्कि ग्रीस में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से खौफ भर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता नजर आया। और वहां के स्क्याथोस में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। उसकी चपेट में जो आया वो उसी के साथ बह गया। पानी के रौद्र रूप के सामने वहां रहने वाले लोग बेबस और लाचार दिखे। वहां से आई तस्वीरों में लोगों के घरों का सामान बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पानी से बाहर निकालने के लिए कई लोग जद्दोजहद करते नजर आए। पानी के बीच एक गाड़ी के पहिए आधे से ज्यादा डूब गए और वो रेंगती हुई दिखाई दी। वहां का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसे बाढ़ ने बख्शा हो। यहाँ तक कि वहां के कई रेस्टोरेंट और दुकानें भी पानी से लबालब भरी नजर आई। इस बीच बल्गेरिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। वहां के बुर्गस प्रांत में बाढ़ से हुई बर्बादी की कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई।
जिनमें एक कार बाढ़ के पानी में औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी और वहां हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। वहां के रिहायशी इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क, पार्क और फुटपाथ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। और जिन इलाकों से पानी उतर गया वहां रहने वाले लोगों के लिए कीचड़ मुसीबत बन गया। कई इलाकों में पानी के साथ बहकर आई झाड़ियां, पेड़ पौधे और कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दिया। कई सड़कें टूटी हुई नजर आई। एक तस्वीर में सड़क पर एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ी हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर आ गईं, जिनकी रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ तहस नहस करने की ठान चुकी हों। उधर तुर्की में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां के इस्तांबुल में हुई, जहां से दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें वहां की एक लाइब्रेरी में बाढ़ की वजह से घुटनों तक भरे पानी में कई लोग फंसे हुए नजर आए, जिसकी वजह से उनकी जान हलक में अटक गई, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जो रिहायशी इलाके उसकी जद में आए वहां समंदर बहता नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधे से ज्यादा डूबी दिखी। बताया गया कि बाढ़ के पानी से घिरे वहां के जंगलों में कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना को भेजा गया और उनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई।